यद्भद्रं तन्नाशो तू सर्वेषु सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे भिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषाविधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विद्य जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। श्रद्धा के योग मात्र शक्ति तथा उपस्थित चिंतनशील मननशील भक्त पुरुषों, जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है और वो जैसे तैसे उस कार्य को संपन्न कर देता है, तो हिंदी में शब्द ये उपयोग में आता है कि भाई मैंने अपने कार्य का निर्वाह कर दिया। निर्वाह शब्द जो होता है वो जैसे तैसे किया जाता है, लेकिन निर्वाह से ऊपर की जो स्थिति आती है, जब कार्य को किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मनुष्य का शरीर, मनुष्य का हृदय, मनुष्य की आत्मा जब सब लग जाते हैं, तब जो कार्य प्रारंभ किया जाता है और प्रमुख कार्य प्रारंभ किया जाता है, तब हमारे यहाँ एक संस्कार किया जाता है जिसको कहते हैं विवाह। निर्वाह के बाद आता है विवाह। और विवाह में क्या होता है कि वो किसी अंग्रेजी ने के लेखक ने कहा, when body and body combine it makes lust, and when soul and soul combine it makes love। तो जो वास्तविक प्रेम जो आत्माओं का बंधन जो होता है, तो वो जो आत्मिक बंधन आज से 50 वर्ष पूर्व श्री पुरुषोत्तम जी ने जो किया था बंधन, और पूरे दत्तचित्त होकर के जो वास्तविक रूप में विवाह से अपेक्षा की जाती है, उसको उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। और धारण करने के आज 50 वर्ष हो गए, और अपने मार्ग को आगे प्रशस्त करते हुए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के ओर चलते हुए, आप जहाँ पहले निर्वाह किया, विवाह किया, अब आप उर्वाह की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं। मैं आपको आपकी जो है 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के ऊपर हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। वेद और विज्ञान दो बातों में समान अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये जो समूची सृष्टि है, इस समूची सृष्टि में दो प्रकार की रचनाएं होती हैं। वेद भी इसको मानता है और विज्ञान भी इसको मानता है। एक रचना वो होती है, वो वस्तुएं होती हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनका अस्तित्व होता है, लेकिन उन वस्तुओं को, उन पदार्थों को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता। हमारी वैदिक भाषा में हम उनको जड़ पदार्थ कहते हैं और विज्ञान वाले उसको निर्जीव पदार्थ कहते हैं। उनका अस्तित्व तो होता है, उसको स्वीकार करता है विज्ञान भी और हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व का
अपनी व्यवस्था का, अपनी प्रकृति का आभास नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और उसके जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, जब उनको अपने अस्तित्व का ही पता नहीं, तो उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है कोई दुख का या सुख का, उसका भी बोध उनको नहीं होता। तो ये जड़ पदार्थ हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, ये सब पुस्तकें रखी हुई हैं, ये जड़ पदार्थ हैं। इनको अपने अस्तित्व का जो है ज्ञान नहीं होता, और इनके ऊपर जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव भी उनके ऊपर कोई नहीं पड़ता। ये कुर्सी खाली रखी हुई है, एक कुर्सी के ऊपर एक बालक बैठा हुआ है, एक कुर्सी के ऊपर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक कुर्सी के ऊपर एक युवती बैठी हुई है, लेकिन उस कुर्सी को किसी के भी बैठने या न बैठने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई आभास नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। ये सारे जड़ पदार्थ होते हैं। दूसरी वस्तुएं वो होती हैं, दूसरी प्रकार की रचना वो होती है जिनका अस्तित्व होता है, लेकिन या हम अपने वैदिक शब्दों में कहें सत्य चित्तानंद में सत्य भी आता है और उनके अंदर चेतनता भी आती है, अर्थात उनको उनका अस्तित्व है और उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान भी होता है। जो उनकी परिस्थितियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका उनको ज्ञान भी होता है, लेकिन उन परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए, उन व्यवस्थाओं से मुकाबला करने के लिए या उनको परिवर्तित करने के लिए उनके अंदर बहुत एक निश्चित सीमा पर, लघु सीमा में उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसके अंदर सारा जो है ये जीव जगत आता है मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि वो भोगी मुनि है। जो उनके लिए निर्धारित कर दिया गया उसी के अनुसार उनको चलना है, थोड़ी बहुत स्वतंत्रता जरूर मिलती है। जैसे भोजन की बात करें तो किसी के लिए निर्धारित कर दिया कि ये मांसाहारी है, किसी के प्रकृति मांसाहारी है, वो मांस खाता है, सुअर भिष्टा खाता है। जो शाकाहारी हैं, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये घास खाते हैं, तो ये घास ही खाएंगे। लेकिन अगर हम देखें बॉटनी की दृष्टि से तो हजारों प्रकार की घास होती हैं, और उन हजारों प्रकार की घास अगर रखी हुई हैं तो कुछ 50-100 प्रकार की घास ऐसी होती हैं जिनको गाय खाती है, और वो उनमें से उसको चुन लेती है। तो इतनी ही स्वतंत्रता उसके अंदर है कि वो उस घास को खाती है, लेकिन उसको और सुखी, अपने को सुखी बनाने, अपने भोजन को और स्वादिष्ट बनाने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए आगे की स्वतंत्रता उसको नहीं मिलती। भैंस जो है वो ऐसा नहीं कर सकती कि सोचती है कि रोज ही जो है ये मिट्टी से मिली हुई जो है मैं घास खाऊं, चलो एक दिन घास को धो करके और इसका तड़का उड़का लगा के इसमें घी से जो है नमक और मिर्च और हींग मिला करके, और जैसे कि मनुष्य जो है साग बनाकर खाता है, मैं भी इसको घास को जो है उस प्रकार से खाऊं, वो उसके अंदर नहीं। तो इन्हीं में एक विशेष प्रकार की जो स्थिति है, जो जीव आते हैं वो मनुष्य आते हैं। मनुष्यों को अपने अस्तित्व का ज्ञान हो, अस्तित्व होता है, अस्थि है, अस्तित्व का ज्ञान होता है, लेकिन अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित करने की उनके अंदर स्वतंत्रता भी होती है और शक्ति भी होती है। जो अस्थि है, अस्तित्व है, उसको मनुष्य जो है वो दुरस्ति में भी बदल सकता है, दुख में भी बदल सकता है और स्वस्ति में भी बदल सकता है, कल्याणकारी में, लाभदायक रूप में भी जो है वो उसको परिवर्तन जो है कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मनुष्य की योनि जो है वो कर्म योनि है, और जब कर्म योनि है तो अर्थात वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और जब कर्म करने के लिए स्वतंत्र है तो वो अपने अस्तित्व को परिवर्तन करने के लिए भी उसके अंदर बहुत सारी स्वतंत्रता होती है। अब जब कर्म करने की स्वतंत्रता है तो किस प्रकार से कर्म किया जाए, तो परमपिता परमात्मा ने ये एक बहुत बड़ी कृपा की मनुष्य के ऊपर कि उसको ज्ञान दिया, वेद प्रदान किया और उसके अंदर मार्गदर्शन किया कि भाई तुम में इतनी शक्ति है कि तुम अस्थि को दुरस्ति में बदल सकते हो, तुम अपने अस्तित्व को जो है दुखों के अंदर, परेशानियों में, कष्ट के अंदर डाल सकते हो, ऐसे कर्म कर सकते हो।
लेकिन तुम अपने आप को जो है स्वस्ति में कल्याणकारी रूप में जो है अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए जो है उसके रूप में भी जो है अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो। तो स्वस्ति को, अस्थि को स्वस्ति में बदलने के लिए वेदों ने अनेकों हमको साधन प्रदान किए, अनेकों मार्ग प्रदान किए। वैदिक वांग में पूरा का पूरा मनुष्य के अस्थि को स्वस्ति में परिवर्तित करने के साधनों से, उपायों से जो है वो भरा पड़ा है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप जो है सुख को, आनंद को प्राप्त करोगे। कब प्राप्त करोगे? जब तुम अच्छे कर्म करोगे। तब वेद ने हमको एक मार्ग दिया कि भाई श्रेष्ठतम कर्म करो। यज्ञ का मार्ग जो है वो वेद ने हमको प्रदान किया। हमारी पारिवारिक व्यवस्था कैसी हो जो हमको सुख, समृद्धि, आनंद और ऐश्वर्य की ओर ले जाए, यह वेदों से हमको प्राप्त हुआ। हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी सुदृढ़ हो जिससे कि जो है पूरा विकास, पूरी प्रगति जो है हम करते हुए आगे बढ़ें, पूरा समाज आगे बढ़े, संगतम संबद्धम की भावना के साथ हम आगे बढ़ें। तो ये जो है ये एक मार्ग दिया, और इसी के साथ एक मार्ग और दिया। वेद ने हमको अनेकों मार्ग दिए और उनमें से एक प्रमुख मार्ग जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है और वो है योग। आजकल योग की बहुत चर्चा हो रही है। अभी 21 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अमेरिका के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर विश्व के 135 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है वो योग दिया। अब वो योग उन्होंने किया तो किस प्रकार से योग किया, इस बात को समझने के लिए जो है हमने देखा कि अनेकों प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा अनेकों प्रकार की व्याख्याएं की गई और योग की स्थिति ऐसी बनी कि जहां महर्षि पातंजलि ने अष्टांग योग दिया, हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए एक एक अंग को ले लिया और उसी को योग का नाम दे दिया। वस्तु स्थिति योग के साथ ये हुई कि योग के अंदर जो है वो पत्तियों को पेड़ बताया जाने लगा और किसी ने शारीरिक पुष्टता के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग के एक अंग को ले लिया। कहीं ध्यान की जो है बहुत सारी दुकानें जो है चल रही। तो ये सारी बातें जो योग की चली, तो उससे स्थिति क्या हुई? स्थिति, वास्तविक स्थिति योग की ये हुई कि एक मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पर देसी घी की ताज़ा और शुद्ध मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई किसी को संशय में क्यों डालते हो, देसी घी हटा दो, देसी घी की सुगंध आ रही है, अपने आप पता लग जाएगा देसी घी की है, देसी घी हटा दो। दूसरा आया, क्यों संशय में डालते हो, ताज़ा और शुद्ध शब्द इस्तेमाल करते हो, अरे भाई दिखाई दे रहा है ताज़ी मिठाई हैं, शुद्ध हैं, लोगों को संदेह ना हो, शुद्ध भी हटा दो, ताज़ी भी हटा दो। तीसरा आया, उसने कहा अरे सामने मिठाइयाँ रखी हुई हैं तो मिठाई की ही दुकान है, कोई कपड़े की दुकान थोड़ी है। तो उसने मिठाई भी हटा दी और वहां पर बोर्ड लगा, मिल गया, मिलती हैं। वस्तु स्थिति ये है कि आज हमारी योग की स्थिति इसी बोर्ड की तरह से हो गई। योग के विषय में मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं कोई योग वेता नहीं हूं, मैं कोई अधिकारी अध्येता नहीं हूं योग का। योग की बात जो मैं आज प्रारंभ करता हूं वो उस योग से प्रारंभ करता हूं क्योंकि एक शिक्षक हूं, तो एक छोटे से बालक को प्राइमरी स्कूल के अंदर अंक गणित में योग पढ़ाया जाता है और उस योग का अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ाव करना। तो वही जुड़ाव जो है आगे चल के महर्षि पातंजलि ने योग के रूप में हमको दिया, जिसके अंदर शरीर का
और प्रकृति के जुड़ाव की बात कही गई। शरीर और प्रकृति का जुड़ाव कैसा हो, आत्मा और शरीर का जुड़ाव कैसा हो, आत्मा और आत्मा का जुड़ाव कैसा हो, आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव कैसे हो, इस प्रकार से जो है जुड़ाव की बात, जोड़ की बात जो है कही गई। योग की बात इस प्रकार से कही गई। मैं आपसे निवेदन करूं, कितने भी कोई बहुत अच्छी चीज हो, लेकिन उसके दो पक्ष होते हैं। उसके प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो चीज अच्छी बन जाती है या वो चीज खराब बन जाती है, वो सर्वांगी बन जाती है या वो वस्तु जो है एकांगी बन जाती है। तो योग के अंदर जो है हमने देखा कि ये योग जब हम करने लगे तो योग का भी वही स्थिति है कि हम किस प्रकार से योग कर रहे हैं जो हमारे लिए जो है स्वस्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करे। मैं सबसे लाभदायक हमारे खाद्य भोजन के अंदर वस्तु आती है घी। बड़े गुणगान करे गए हैं घी के। यज्ञ के अंदर भी घी की बात की, घी की आहुति देते हैं, गौ के घृत की आहुति देते हैं और घी को अमृत कहा गया। स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्य के लिए, मानसिक विकास के लिए घी जो है वो अपने आप में अनूठा है और अनुपम है। लेकिन यही यदि इसी घी का प्रयोग किसी उस व्यक्ति के साथ किया जाए, उसको घी दे दिया जाए जिसको 104 या 5 टेम्परेचर हो, फीवर हो और सरसान की अवस्था में वो बकवास कर रहा हो फीवर के अंदर, और उसको घी दे दिया जाए तो वही घी जो है वो विष की तरह से कार्य करने लगता है। इसलिए जो योग है वो किस योग का कौन सा पक्ष ऐसा है जिसको पहले हम देखें और उसको छोड़ने की बात करें। क्यों? क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ईश्वर से क्या करते हैं? विश्वानि दुरितानि पराशुभा। दुनिया भर की जितने दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दोष हैं, वो ईश्वर हमारे दूर हों, हम उनको दूर करें। तो योग का वो पक्ष देखें तो 3 योग के पक्ष वो हमारे सामने आते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। और पहला उसके अंदर जो है वो आता है अयोग। अयोग का मतलब है योग का ना होना, अर्थात अकेलापन होना। देखिए 2 शब्द आते हैं, एक आता है एकांत और एक आता है अकेलापन। एकांत जब हम साधना करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम ईश्वर से लौ लगाते हैं तो उस वक्त एकांत की आवश्यकता होती है, लेकिन अकेलापन नहीं होता। क्योंकि अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो ज्ञान, वो पुस्तक का हमारे साथ योग हो रहा है। अगर हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हैं तो हम ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अकेलापन ये होता है कि कोई दूसरा योग आए ही नहीं, कोई दूसरी चीज इंटरफियर करे ही नहीं। अब हमको कोई भोजन करना है, कोई पूछे भैया आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आपके रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। अब आपको एक रसगुल्ला दे दिया गया, आपने खा लिया, बड़े प्रसन्न हुए, 2 दे दिए गए, फिर खा लिए, 4 दे दिए, फिर खा दिए गए, फिर आपको लगातार रसगुल्ले ही दिए जा रहे हैं। प्रातः काल उठ करके नाश्ते में रसगुल्ला दिया, लंच में रसगुल्ला दिया, डिनर में रसगुल्ला दिया और इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, तो क्या स्थिति होगी आपकी? वो जो आपका सर्वश्रेष्ठ भोजन है रसगुल्ला, वो आपके दुख का कारण बनेगा और उस रसगुल्ले को देख करके आपको वमन होने लगेगा, उल्टी होने लगेगी। तो सबसे बड़ी योग की स्थिति जिसको हमें त्यागना है, वो अयोग की स्थिति जो है वो तो योग तो होना जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि हमारी ये जो योग है, इस योग की क्या विशेषता है कि इसके अंदर ये वास्तव में एक सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है, सबके लिए है, सार्वभौमिक है, सार्वतांत्रिक है योग जो है। और ये योग वो है जो सबके लिए है, स्थान के ऊपर ये निर्भर नहीं करता, संप्रदाय के ऊपर ये निर्भर नहीं करता, वर्ग के ऊपर ये निर्भर करता, भाषा के ऊपर ये निर्भर नहीं करता, सबके लिए है ये योग। तो उस योग को हम जो है करें तो उसके अंदर क्या है कि जिस चीज से योग करने जा रहे हैं उसका अयोग जो है वो किसी भी स्थिति के अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरी खराबी इसके अंदर आती है, वो आती है मिथ्या योग। जब हमारा जुड़ाव गलत हो जाता है
तब हम स्वस्थी की जगह दुरुस्ती की तरफ को जो है चलने लगते हैं। भोजन की बात आ रही है, हमको हलवा बनाना है, हलवा बना करके खाना है। अब हलवा के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमने इकट्ठा कर लिए, हमने आटा ले लिया, सूजी ले ली, बेसन ले लिया, घी ले लिया, चीनी ले ली, पानी ले ली, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, सब कुछ ले लिए, और जो विधि दी हुई है उस विधि के अनुसार हमने हलवा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बनाते ही बनाते हमको ध्यान आया कि थोड़े दिन पहले हमने बड़ी अच्छी नमकीन खाई थी, चाट भी खाई थी, तो बड़ी स्वाद थी, तो क्यों ना इसके अंदर भी वो स्वाद को डाल दिया जाए। तो हमने जहाँ उसके अंदर घी डाला, जहाँ उसमें चीनी डाली, जहाँ ड्राई फ्रूट्स डाले, सोचा चलो इसे जो है नमक और मिर्च और हींग का एक छौंका और लगा देते, तड़का और लगा देते। और वो जो हमने योग किया उसने उसको नष्ट कर दिया, तो वो जो है वो मिथ्या योग। मिथ्या योग जो है हमारे पूरे जीवन के अंदर, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, इस मिथ्या योग ने जो है वो हमारा जो है नाश किया है हर स्थान। क्या हुआ वास्तव में कि हम